नमस्कार दोस्तों, मैं बीके कुशवाहा अपने चैनल मैथ थिंकर्स पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसको आगे बढ़ाएंगे। एक बात दोस्तों, पिछले कुछ दोस्त हमारे बोल रहे थे कि सर क्वालिटी ठीक नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस समय क्वालिटी नहीं देखना, इसमें क्वांटिटी की बात करते हैं। कंटेंट आप देखिए, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, इस समय देख रहे हैं इस वैश्विक महामारी में जहाँ तहाँ सारे लोग फंसे हुए हैं, तो इस समय कुछ भी क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो इस समय जो मेरे पास है अवेलेबल है उसी से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास वही कैमरा फ़ोन है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वालिटी अभी बस जो है वो उससे काम चल रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात कर रहे हैं, HCF एंड LCM, ठीक है। देखिए, फुल फॉर्म सब लोगों को पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसका मीनिंग क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है HCF और LCM पढ़ चुके होते हैं, बहुत सारे बच्चे, और आप उनसे पूछ दो कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, तो वो कंफ्यूज जाते हैं। एक चीज़ और, यदि उतना वो बता देते हैं तो एक चीज़ और उनसे पूछ दो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका नाम क्यों है और इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नाम है, ये पूछ दो आप, वो उलझ जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग और बारीकी से समझेंगे। जैसे दोस्तों बात करता हूँ मैं, 8 ले लेता हूँ एक नंबर और एक 12, ठीक है। इसके HCF और LCM की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको आप जानते हैं, इसका फुल फॉर्म आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इसका क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब 8 और 12 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके फैक्टर्स जरा देखते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 4 और 8, यही होंगे क्या। इसके फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, इतने फैक्टर्स हैं। तो हमारा HCF क्या बोलता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी मैं किसी प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया क्या, कि जैसे हम बोले कि कॉमन, यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, 8 और 12 में कॉमन फैक्टर क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं जैसा कि 1 है, 2 है और 4 है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। अब इन तीनों में, ये तीनों कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स हैं, लेकिन अब कह रहा है क्या, हाईएस्ट, मतलब इन तीनों में बड़ा कौन है सबसे, ठीक है। तो सबसे बड़ा आप देख सकते हैं क्या, यहाँ से 4 है। मतलब यदि हम HCF बात करें किसका, 8 और 12 की, यदि HCF की हम बात कर लें तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 भी था, 2 भी था, 4 भी था, लेकिन 4 क्या है, बड़ा है। यही रीजन है, इसका नाम पड़ा है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये चीज़ यदि आप नहीं जानते थे तो जान लीजिए, यही रीजन है कि इसका नाम पड़ा क्यों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पड़ा है, ठीक है। उसी तरह से सेम यहाँ देखेंगे आप, तो मल्टीपल की हम लोग बात करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जैसे इसी नंबर को ले लीजिए, तो 8 है, 12 है, इसके हम मल्टीपल्स की बात करें, यहाँ हम ले रहे हैं क्या, मल्टीपल्स ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ हम ले रहे हैं फैक्टर्स ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे और यहाँ मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। मल्टीपल्स लेंगे आप, 8 हो जाएगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। 12 है, तो 12 के लिए क्या हो जाएगा, 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, इस तरह से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ देखिए कॉमन कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं हम। कॉमन मल्टीपल यहाँ 24 है, आगे भी आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे आप जाएंगे तो 40 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ये भी है कॉमन। लेकिन क्या ये बोल रहा है क्या, लोएस्ट चाहिए हमें, हमें छोटा वाला चाहिए। तो 48 भी है, 24 है, छोटा वाला कौन है, 24 है क्या। इसका मतलब हो गया क्या, कि इसकी हम LCM की बात करेंगे 8 और 12 की, तो ये कितना आ जाएगा हमें, 24 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हमारा LCM हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग क्या है। मैं फुल फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह जाइए, HCF पूछिए, किसी से LCM पूछिए, बच्चे जवाब देते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फुल फॉर्म, वी डोंट वांट, हमें जो है फुल फॉर्म नहीं चाहिए। हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इसकी मीनिंग क्या है, आखिर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, अब इसी चलिए दोस्तों,
अब जो है इसी संदर्भ में हमने देखा अभी HCF देखा, LCM देखा। अब देखिए HCF इंटू LCM एक रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। यदि कोई दो नंबर दिया, सपोज कर लेते हैं हम क्या है, A और B हमारा दो नंबर है, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा A इंटू बी। तो A इंटू बी जो दो नंबर है, यदि उसका हम HCF निकाल लें और LCM निकाल लें और उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब उन दोनों का भी हम प्रोडक्ट निकाल लें, तो HCF इंटू LCM जो होता है वो क्या होता है A इंटू बी होता है। कोई भी आप नंबर देख सकते हैं, जैसे अभी हमने लिया था 8 और 12 लिया था, हमारा नंबर क्या था 8 और 12 था, और उसका HCF कितना आ गया था 4 आया था, LCM कितना आया था 24 आया था। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या 96, और यहाँ आप करेंगे तो क्या 8 इंटू 12, 12 8 या कितना 96, यानी देख रहे हैं क्या आप दोनों का दोनों क्या है बराबर आएगा। इसका मतलब है ये रिलेशन एक जानना है, इसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर्स में, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्त, अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज हमारा है 1.2 NCERT का, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है इन नंबर्स को, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स आपको गिवन है, कोई बात नहीं, हम एक नंबर देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड हम ले लेते हैं, ठीक है। 156 से इसके प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 से करेंगे आप, सॉरी यही हो जाएगा, ठीक है। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही जो है, ये जो है आपका, यही हमारा क्या है प्राइम फैक्टराइजेशंस है। तो इसको जो है हम 156 को जो है इसी के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमारा क्या बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बात बोलता है कि आप इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना, ये 156 के लिए ही है, किसी और नंबर के लिए नहीं है, ठीक है। तो यही हुआ क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशंस के रूप में, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब सेकंड एक क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका बोल रहा है क्या कि वही जो अभी हमने देखा है LCM इंटू HCF बराबर क्या A इंटू बी, इसी के आधार पे है। तो आप LCM निकालना जानते हैं, HCF निकालना जानते हैं, और A और B को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अभी रुकना, आपको क्या LCM निकालना हमने नहीं सिखाया है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है हम लोग अभी LCM निकालते हैं, उसको से आप मतलब क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन वही दिया है, उसके आधार पे आप LCM निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 8 दिया है, 9 दिया है और 25 दिया है, 25 है। 3 नंबर से यहाँ दिया हुआ है, और इन तीनों नंबर का जो है हमें HCF और LCM निकालना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें निकालना है इनका HCF और LCM निकालना है, ठीक है। देखिए 8 का जब आप प्राइम फैक्टर में 8 को तोड़ेंगे तो आप लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, यानी कि 2 का क्यूब। 9 को लिखेंगे तो 3 इंटू 3 लिखेंगे आप, ठीक है, और 25 को लिखेंगे तो 5 इंटू 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमारा HCF होता है वो होता है कि तीनों में जो कॉमन है, HCF क्या होता है कि जो तीनों में कॉमन है उसको बोलते हैं हम क्या HCF। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या 3 नंबर से, और तीनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है, 1 तो अंडरस्टूड है, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है अभी दिख रहा है, 1 है। 1 यहाँ पे 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं क्या कि 1 जो हमारा वो क्या है HCF है। LCM की बात करते हैं जरा। तो LCM क्या होता है कि आप LCM देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स क्या है 2 है, यहाँ है आपका 2 टाइम्स 3 है, यहाँ 2 टाइम्स 5 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कॉमन कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स 2 है, तो हमें क्या करना है जो मैक्सिमम टाइम्स है उसको लेना है। 2 को हमने क्या किया 3 टाइम्स था हमारे पास, 8 के पास ले लिया हमने, ठीक है। अब 2 कहीं है ही नहीं, अब 3 पे आते हैं, तो 3 है 2 टाइम्स 3 है, ये भी ले लिया हमने, और 5 इंटू 5 है, ठीक है। तो अब इसको जो है मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, जो भी हमारा आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर सॉल्व कर देते हैं हम भी। 5 जो 25, 25 3 जो कितना 75, 75 3 जो 225, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 450, 900, 1800 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 1800 जो हमारा होगा वो HCF इंटू LCM, नहीं HCF हमारा 1 आ गया और LCM कितना आ गया 1800 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 24, 24 to 72, और 72 5 जा 360, और 365 जा, सही है।
1800, ठीक है। तो इतना आपका ये आएगा। तो ये हमारा मेथड जो हुआ वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुआ, ठीक है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है। एचसीएफ आपके पास 9 दिया हुआ है और 2 नंबर्स है 306 और 657 और एलसीएम आपको निकालना है। तो आप तो सिंपल ये भी लगा सकते हो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, उसके माध्यम से आप निकाल सकते हो। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हो। चलिए निकाल देते हैं। ये 9 है, एल हमें गिवन नहीं है, ए हमें है 306 और ये है हमारा 657, सही है। तो एल हमें चाहिए, तो 306 इंटू 657 और डिवाइडेड बाई 9, 9 3 27, 9 4 36, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आएगा आंसर हो गया हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं जरा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या कि एक नंबर है 6 टू द पावर n और कह रहा है क्या कभी इसका यूनिट प्लेस जो है 0 हो सकता है, क्या कभी ये जो है 0 पे समाप्त हो सकता है क्या। तो ये कब हो सकता है बताइए। हम कहें कोई भी एक नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर के पास क्या होना चाहिए कि वो 0 पे एंड करे, यानी कि उसका यूनिट प्लेस 0 आए, क्या हो सकता है बताइए। तो आप सिंपल कहेंगे कि 2 और 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 के मिलने से यही दोनों प्राइम नंबर्स हैं जिनके मिलने से क्या होता है 0 बनता है, यानी कि 10 बनता है, सिंपल बोले तो यदि हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिखें, ऐसा लिख सकते हैं क्या। ऐसा हमने लिखा तो हम ये देख सकते हैं क्या कि 2 इंटू 3 क्या यहाँ पे 5 है, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्लियर है क्या कि ये कभी जो है 0 पे एंड नहीं करेगा, ठीक है। और यही आपका क्वेश्चन बोल रहा था। तो लिखेंगे क्या हम लोग 6 इक्वल टू इतना है, ठीक है 10, या फिर ऐसे लिख लीजिए, वी नो द प्राइम इसको लिख सकते हैं आप 2 and 5 मेक 0 at end, ठीक है। अंत में जो है यदि 0 चाहिए तो 2 और 5 जो है वो क्या करता है 0 बनाता है, और बट 6 हैज ओनली 2, ठीक है। thus it is clear that 6 to the power n can never end with 0, ठीक है। और यही आपका शायद क्वेश्चन बोल रहा था कि जो है ये कभी जो है 0 के साथ एंड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि 0 को एंड करने के लिए क्या यहाँ पे 2 और 5 होना चाहिए, जबकि हमारे पास क्या है 2 और 3 है सिर्फ। कोई भी एक नंबर है 2 और 5 होगा तो वहां पे वो 0 के साथ एंड करेगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। अच्छा तो कह रहा है क्या कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। और एक और नंबर दिया है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 5 दिया है शायद, 1 प्लस 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपको मल्टीप्लाई दिया है और यहाँ एक प्लस में है, यहाँ तक मल्टीप्लाई और यहाँ प्लस। तो कह रहा है क्या ये नंबर को एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। कैसे कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा है, यानी हमें दिखाना है कि ये जो नंबर है एक यहाँ से यहाँ तक, इसके पास क्या है फैक्टर्स जो है 2 से ज़्यादा है। चलिए यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 टर्म है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि टर्म जो है प्लस माइनस हुई उसको डिस्टिंग्विश करता है। तो यहाँ एक यहाँ से यहाँ तक जो है यहाँ प्लस है और एक यहाँ प्लस है, तो 2 टर्म हमारे पास गिवन है। यहाँ से हम 13 कॉमन कर लें तो 7 इंटू 11 बचेगा, प्लस में बचेगा 1, यहाँ से लिखते हैं हम 13 इंटू 11 7 जा कितना हो जाएगा 77 और एक 78। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम क्या 13 इंटू 6 लिख सकते हैं, 13 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप क्या 2 3 13 और एक 1 तो है ही, यानी कि इसके पास क्या है 4 फैक्टर हो गए। और हमें क्या चाहिए था कम से कम 3 चाहिए था, 2 से ज़्यादा चाहिए था, यहाँ 4 है। इसका मतलब क्या है
ये जो भी हमारा नंबर है इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये हमारा भाज्य संख्या है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो आप देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 कॉमन कर लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ से करेंगे ये कितना आ जाएगा, तो 3 2 6, 6 4 24, 24 6 144 और 144 इंटू 7 1008 आ जाएगा क्या। थ्री टू 6, 6 4 24 24 इंटू 42 करना है, देख लीजिए। तो 24 टू 48 और 24 4 96, 8 6 4 10 एंड 1 10, 1008 बिल्कुल सही है। 1008 आ गया प्लस 1 यहाँ पे, तो 5 इंटू क्या आ गया 1009। कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग, शायद यही आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आसानी से कि इसके फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं 1 है, ये भी है, हो सकता है इसके ये कंपोजिट नंबर हो तो इसके और फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1 है, 5 है, ये भी एक नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, इसके भी फैक्टर्स कहीं ना कहीं 2 से ज़्यादा हैं, यानी कि क्या है, इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, यही हमें शो करना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है। अच्छा ये पूरा कहानी, चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन जो है पूरा कहानी दिया हुआ है वो पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। कह रहा है कि जो एक सर्कुलर पाथ है और वहाँ पे जो है 2 लोग हैं, एक 18 मिनट में स्टार्ट करता है, एक राउंड को में उसमें उसको एक राउंड लगाने में जो है 18 मिनट लगता है, एक को 12 मिनट लगता है। तो कह रहा है कि दोनों जो है इनिशियल पोजीशन पे कितने देर बाद मिलेंगे। तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं है, 18 और 12 मतलब 18 और 12 का जो है एलसीएम निकालना है और वही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो सीधे दिख रहा है क्या 180 मिनट, इसका आंसर रह जाएगा, ठीक है। तो आप निकाल लीजिएगा आसानी से। तो चलिए 1.2 खत्म हो गया और जो है अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1.3, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि बेल आइकन आप दबाएंगे तो हमारी अगली वीडियोज़ जो है आपको आसानी से मिलती रहेंगी। और यदि कोई हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके आसानी से देख सकता है। धन्यवाद दोस्तों।